क्या कृष्ण की नगरी में कान्हा की फोटो नहीं लग सकती? आप सोच रहे होंगे कि भला वहां क्यों नहीं लग सकती, लेकिन वृंदावन में एक शख्स ने अपने दफ्तर से कान्हा की तस्वीर हटाई और उसे कूड़े में फेंक दिया। वो शख्स योगी सरकार का सरकारी कर्मचारी है। कर्मचारी का नाम गफरूल हसन है। अब उसकी इस हरकत पर मथुरा में हंगामा खड़ा हो गया है। अब ऐसे सनातन विरोधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। गफरूल हसन का नाश हो, नाश हो, नाश हो। 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। योगी आदित्यनाथ का ये बयान कृष्ण नगरी मथुरा में सच होता दिख रहा है, जहां कान्हा जी की पहचान को मिटाने की साजिश रची जा रही थी। बांके बिहारी की तस्वीर कूड़े में क्यों फेंकी? ये आप देखिए जगह, एक बार देखिए जो कहाँ सामान जब जो पड़ा है, मीटर और पूरा जो कचरा यहाँ पर पड़ा है। यहाँ पर देवी देवताओं की, बांके बिहारी की, विश्वकर्मा और राधा कृष्ण की तस्वीरों को यहाँ पर रख दिया। ये बिल्कुल कचरे वाली स्थिति है। सरकारी कर्मचारी सनातन विरोधी, वो यहाँ एकदम पाकिस्तान जैसा माहौल कार्यालय में उन्होंने बना दिया है 3 दिन के भीतर। वो किसी की नहीं सुनते, वो केवल गजवाए हिंद की मानसिकता को लेकर के चल रहे हैं। केवल 5 बार उनका काम ही है घर से आना, हर 2 घंटे पे नमाज अदा करना और केवल अपनी कुरान पढ़ना। वृंदावन में बिजली विभाग के कार्यालय में लगी भगवान विश्वकर्मा, राधा कृष्ण और बांके बिहारी की तस्वीरों को दीवार से निकालकर कचरे में फेंकने का आरोप असिस्टेंट इंजीनियर गफरूल हसन पर लगा है। सनातन धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, गफरूल हसन का नाश हो, गफरूल हसन का नाश हो। आरोप है कि गफरूल हसन ने कार्यालय में आते ही सबसे पहले बांके बिहारी और दूसरे भगवानों की तस्वीरों को उखाड़कर फेंक दिया, जिसके बाद हसन का सनातन विरोधी चरित्र सबके सामने आ गया। अपने कार्यालय में जितने भी हमारे आराध्य देवी देवताओं की तस्वीरें लगी थी, उन सारी तस्वीरों को वहां से उठाकर और कूड़े में फेंका। उनका उद्देश्य हिंदू धर्म को, सनातनियों को नीचा दिखाना था। दूसरे दिन उन्होंने फिर से वही तस्वीरें उठाई और आप देख सकते हैं तस्वीरें खंडित भी हो चुकी है और फिर से फेंक दी। और वो व्यक्ति, आपको बता दूं, इस स्थान पे अपने कार्यालय में दिन में 5 बार हिंदुओं को समाप्त करने की कसम खाता है, 5 बार नमाज पढ़ता है। 3 दिन हुए उसको मात्र आने के लिए, 3 दिन के अंदर इसने तस्वीरें फेंकना शुरू कर दिया। क्या ऑफिस के अंदर नमाज पढ़ना वो उचित है? 5 बार वो ऑफिस के अंदर नमाज पढ़ रहा है। बिजली विभाग के दफ्तर की इन्हीं दीवारों पर कुछ दिन पहले तक बांके बिहारी की तस्वीर लगी थी, लेकिन कट्टरपंथी सोच ने हिंदुओं की आस्था पर आघात कर दिया। कार्यालय ए मीटर साहब का है, जो हुसैन साहब हैं, उनका कार्यालय है। दीवार पर यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई थी। आप देखिए यहाँ उनका कार्यालय है और इसी कार्यालय में देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई थी। जो उनसे पहले जो अधिकारी थे उनके सामने भी ये तस्वीरें लगी हुई थी। और यहाँ तस्वीरों में ठाकुर बांके बिहारी की तस्वीरें थी, यहाँ पर एक विश्वकर्मा जी की तस्वीरें थी, राधा कृष्ण की तस्वीर थी। और हर रोज यहाँ पर तमाम भक्त जो यहाँ पर लोग आते हैं उनकी समस्याओं को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो उनको हर रोज ये तस्वीरें दिखाई देती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो गफरूल हुसैन साहब हैं, जो ए मीटर हैं, उनके कार्यालय में जो पहले बांके बिहारी और ठाकुर जी की तस्वीरें जो लगी हुई थी वो नहीं है, उसके बाद हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त हुआ। अब तमाम जो लोग हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठन की खुली चेतावनी है कि अगर फखरूल पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन करेंगे। बिजली विभाग के सभी अधिकारियों से हमारी मांग है, या तो इसको 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दें और अगर इस व्यक्ति को सस्पेंड नहीं किया तो फिर एक बड़ा आंदोलन धर्म रक्षा संघ के और यहाँ के हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रारंभ किया जाएगा। बांके बिहारी आने वाले भक्त भी आरोपी हसन की करतूत सुनकर परेशान हैं। वृंदावन ही नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ संविधान से देश चलता है। कोई अपनी कट्टरपंथी मानसिकता लेकर आ जाएगा और यहाँ की फिजा खराब करना चाहेगा ब्रज की, तो 1% बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई यहाँ आम नागरिक हो। सनातन धर्म सिखाता है सभी धर्मों का सम्मान करना। इसी मूल मंत्र से आपसी सौहार्द और भाईचारा बना रह सकता है। इसके लिए सभी धर्मों की बराबर की भागीदारी जरूरी है। लेकिन गफरूल जैसी मानसिकता के लोग भाईचारे की राह में बड़ी बाधा बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।